हेलो फ्रेंड्स, रोहित संध्या ब्लॉग में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और राधे कृष्णा, आप कैसे हो? भगवान की कृपा हो कि आप सब बढ़िया हो। और आज हमारी शादी की सालगिरह है और आज आए हैं हम अपने कटाई घाट आएंगे हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो ये जब से हम लोगों की शादी हुई है हम लोग कहीं नहीं जाते, हम लोग फालतू चीज़ नहीं करते कि कुछ अच्छा सेलिब्रेट करें कुछ चीज़। हमेशा से ही मंदिर आए हैं और हमेशा ही मंदिर आ रहे हैं। भगवान की कृपा है कि मंदिर के दर्शन तो ज़रूर ही कर लेते हैं सालगिरह के दिन। और कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं आ पाते तो दूसरे तीसरे दिन भी आ जाते हैं, मगर दर्शन करने ज़रूर आते हैं। तो ये है कटाई घाट का हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पे बाकी बिहारी लाल भी बैठे हैं, राधा कृष्ण सरकार भी बैठी हैं, हनुमान जी महाराज भी बैठे हैं, दुर्गा मैया भी हैं, काली मैया भी, सभी छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं, सभी कोई बैठे। मगर सिद्ध सबसे ज़्यादा हनुमान जी महाराज है, तो वहीं हम दर्शन करने के लिए आए हैं और सभी भगवान के दर्शन करेंगे। तो यहाँ राधे कृष्ण सरकार बैठे हैं, ये यहाँ मंदिर छोटा सा मंदिर, और यहाँ बन रहा है मंदिर और सुधर रहा है। पहले हट के रहा, अब और अच्छा बनते जा रहा है। तो हम लोग यहाँ दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग जाएंगे ऊपर जहाँ हनुमान जी महाराज है, तो वहाँ दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो हनुमान जी का दर्शन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हम अपनी जैसी भी श्रद्धा होती है वैसे ही प्रार्थना करा जाता है। तो हमेशा से हम लोग आते हैं, मगर आज का दिन क्या हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि आज पड़ गया है हनुमान जयंती और पूर्णिमा भी पड़ गया है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया है हम लोगों को। रात को हम आए घूमने के लिए, क्योंकि घर में ही हनुमान जी की पूजा वगैरह करते हो। पूनू तो मैं उपास ही रहती हूँ, तो पूनू उपास रहती हूँ तो मेरे को पूजा भी करना रहता है। दर्शन और हनुमान जयंती के दिन हम लोग से ये नहीं आता है कि हम लोग अपनी सालगिरह के दिन केक काटे, ये वगैरह वगैरह जो रहते हैं, तो ये तो बाहर विदेशी लोग करते हैं। और सच्चे जो भारतीय होते हैं तो वो हमेशा तो अपना भी या बर्थडे हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी का सालगिरह हो, किसी का कुछ भी चीज़ हो, तो हमारे हिंदुस्तानी में तो हमेशा ऐसा होता है कि माता के, भगवान के जो चीज़ को भी पूजते हो, मानते हो, उस चीज़ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा अच्छा चीज़ होता है मंदिर के दर्शन करना, माँ से और जो हनुमान जी महाराज, जो भी कृष्ण भगवान जो भी है, उनसे आशीर्वाद लो तो सबसे अच्छा होता है। तो ये हैं हमारे कटाई घाट के हनुमान जी महाराज। आप भी दर्शन करिएगा और आप कभी आइएगा और कमेंट करिएगा आप कहाँ से देख रहे हैं। तो ये दर्शन करिएगा हनुमान जी महाराज का, हमने भी दर्शन किया, आप भी करिएगा। और हमेशा ही अपनी जो पीढ़ी हो रही है वो एकदम क्या विदेशों की सीख रही हैं, तो विदेशों के जैसे सीखना नहीं चाहिए। अपनी पीढ़ियों को याद दिलाइए कि हम लोगों के कभी ऐसा होता रहा, तो हम लोग हवन करवाते थे, आरती करवाते थे, मंदिरों में दान दक्षिणा करते थे, और दर्शन करने के लिए जाते। तो यही बच्चों को सीख दीजिए, तो बच्चे जैसा सीखेंगे वैसे ही करेंगे। नहीं तो फिर बच्चे तो वही है, केक काटना, हमारा बर्थडे है केक काटना है, हमारा सालगिरह है केक काटना, तो ये सब नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा होता है भगवान के दर्शन करो और वहाँ थोड़ा सा बैठो, प्रसाद पाओ, कितना अच्छा लगता है। तो जगह जगह ही मैं बात कर रही थी हनुमान जयंती की। तो जो हमारे हस्बैंड है वो हनुमान जयंती के दिन अपनी दुकान में सुंदरकांड करते हैं, तो थोड़ा सा उनकी पूजा करने यहाँ है। देखो पंचमुखी हनुमान जी, उनके दर्शन भी करिएगा आप लोग सब कोई। और आगे हम जाएंगे तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, छोटा सा मंदिर, तो वहाँ भी दर्शन करवाएंगे। और हम मेरी बातें तो बातें ही रही आती है। तो घर की पूजा मैंने किया था, तो पूजा करने के बाद है जो हनुमान जी का जो हमारा सुंदरकांड रहता है, तो हनुमान जयंती के दिन हमारे जो हस्बैंड है वह सुंदरकांड करते हैं। और हमारा है तो पूजा पाठ तो चलते ही रहता है। और शादी से इस समय इतनी शादी हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ही थकान हो रही है। तो ये जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया था उस दिन मेरी वीडियो नहीं जाएगी, तो आप लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि उस दिन वीडियो नहीं जा रही है। ये 2-3 दिन के बाद वीडियो आएगी, तो आप लोग देखिएगा। क्योंकि दूसरे दिन मेरी हो गई थी तबीयत ठीक नहीं था, स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, तो मैंने वीडियो नहीं डाला, बाद में वीडियो डाल रही हूँ। तो यह पूरा कटाई घाट का ही पूरा दर्शन है। ये मंदिर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ सभी कोई आते हैं घूमने, पिकनिक बनाने, कुछ भी चीज़। नए साल को भी हम लोग आया करते हैं, मगर जब से बच्चे हुए तो बच्चों में लगे रहते तो नहीं आते, नहीं तो शुरू से हम लोग यहाँ ज़रूर आया करते थे और अच्छा लगता था हम लोगों को घूमना। हम लोग बहुत काफ़ी यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो आते ही रहते हैं। और ये जो मंदिर का हमने वो घूमा है तो वो ब्रह्मा मंदिर, और ये आ गए हैं हम काली मंदिर में।
तो काली माता के आप दर्शन करिएगा और हम भी दर्शन कर रहे हैं। तो ये हमारे जो विश्राम बाबा कटनी में है, तो वहाँ की माता काली मैया है ये। तो यहाँ हमने दर्शन किया, प्रसाद पाया और बता रहे हैं ना कि सभी जहाँ भंडारा का कार्यक्रम चल रहा था, क्योंकि सभी जहाँ मंदिर भी हनुमान जी के हैं, तो कहीं सुंदरकांड, कहीं चालीसा चल रहा था, कहीं पे आरती चली थी, कहीं हवन चल रहा था। तो भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा थी, मगर हम लोग रात को आए थे तो रात को कम भीड़ थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ में हम लोग नहीं आए थे क्योंकि समय नहीं था। तो हम लोगों ने ये सारी मंदिरों का दर्शन किया। और ही रोडों में क्या चल रहा था फ्रेंड्स, रोड में इतनी ज़्यादा जुलूस निकल रही थी कि भीड़ ट्रैफिक थी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो में डालूंगी, देखूँ आप लोग को बताऊंगी कि कितनी भीड़ थी। और ये हैं गणपति बप्पा महाराज जी, वहाँ बैठे हैं काली जी के पास। और आगे चल के थोड़ा सा मंदिर है जहाँ बैठे हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज तो कलयुग के ही देवता है और सबको ही पूजते हैं, उनको सबको पूजना भी चाहिए, क्योंकि कलयुग में सिद्ध हो देव तुम ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तो कलयुग के हैं देवता, तो सभी को पूजना चाहिए। और अच्छा लगता है, कुछ ऐसी संकट जो रहती हैं अपने भगवान अपन से दूर कर देते हैं, उनका निवारण कर देते हैं, तो उनकी पूजा आराधना और प्रार्थना करना चाहिए। और आज के ज़माने में तो हनुमान जी महाराज को स्त्रियां भी मान रही हैं। पहला ज़माना था कि उनका नारियल भी कोई नहीं खाता था, मगर अब चल रहा है, ये तो सब कलयुग है, कलयुग में उनको मानना चाहिए। तो ये है हनुमान जी महाराज, मैंने दूर से ही उनको प्रणाम कर लिया। और मेरे हस्बैंड है तो वहाँ से थोड़ा सा पास से पूजा कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमने पूजा तो करते हैं मगर थोड़ा सा लगता है ना कि थोड़ा सा दूर। और ये शनिदेव है, तो शनिदेव भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये मंदिर इतना बड़ा है, मैं तो रात को थोड़ा सा दिखा रही हूँ आप लोगों को। आप लोग कभी आइएगा कटनी तो विश्राम बाबा की काली मंदिर घूमिएगा, हनुमान जी महाराज बैठे हो। ये बहुत बड़ा एरिया में बैठे हुए हैं माता जी, तो बहुत बड़ा आंगन भी है उनका और बहुत अच्छा लगता है यहाँ घूमने में। ये देखो भोलेनाथ है, बहुत बड़े शिवलिंग बनाया गया है। और इधर भी आगे चल के भी बहुत है, मगर हम लोग जल्दी जल्दी में आगे नहीं घूम पाए हैं। और ये हम लोग सब कोई दर्शन करके फिर प्रसाद पा रहे थे, क्योंकि हम लोग ने प्रसाद जो चढ़ाया था तो हम लोग ने खाए नहीं थे, इसीलिए आराम से बैठ के खा रहे हैं प्रसाद। तो फिर उसके बाद खाने के बाद प्रसाद थोड़ा सा जाएंगे तो नीचे भी देखेंगे। और नीचे चल रहा है भंडारा, मगर ये हम लोग नारियल जो चढ़ाए थे तो प्रसाद वही खा रहे थे। और नीचे अब हम लोग जाएंगे तो वहाँ भंडारा चल रहा है, तो भंडारा तो खाएंगे नहीं, व्रत तो चल ही रहा था। और एक जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद पा लिया था, तो यहाँ भी थोड़ा सा प्रसाद ले लेंगे, घर में जाके खाएंगे, क्योंकि व्रत सभी का था, दीदी का था व्रत, अंजू दीदी का, मेरा था, और मेरे हस्बैंड भी व्रत रखते, मेरा बेटा भी रखता है व्रत है। तो ये देखो हम लोग को बहुत मजाक आ रहे थे, क्योंकि बच्चे इतना शैतानी कर रहे थे, तो वही मैं जिक्र कर रही थी। तो ऐसा ऐसा हो जाता है। और ये हनुमान जी महाराज हैं हमारे, जो हमारे बेटे हुए थे वो हम मंगलवार को हुए थे। तो हम लोग के जो ससुर थे उनने कहा था कि, जो मेरे हस्बैंड हैं तो उनने कहा था, तो जो मेरा बेटा हुआ था वो मंगलवार को हुआ था। ससुर जी बोल रहे थे कि रोहित जो हमारे हस्बैंड हैं वो पूजा बहुत करते हैं हनुमान जी की, इसीलिए हनुमान जी प्रसन्न हुए, इसीलिए उसको मंगलवार को बेटा दे दिया। और मैं माता जी की पूजा बहुत किया करती थी, तो मेरी जो बेटी हुई थी वो शुक्रवार के दिन ही हुई थी। तो सबको ही ऐसे थोड़ा सा लगता नहीं कि मैंने माता जी की पूजा किया तो मेरे घर माँ आ गई है ना। और तो हेलो फ्रेंड्स, रोहित संध्या ब्लॉग में आप सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए। और देखो रोड में कितनी ट्रैफिक है, क्योंकि जुलूस निकल रहे हैं, क्योंकि हनुमान जयंती ऐसा दिन मेरा पड़ गया है सालगिरह का, कि आज हनुमान जयंती भी थी और सालगिरह भी थी और पूर्णिमा भी थी। तो राधे राधे फ्रेंड्स, बाय।